तो भाइयों, आज का टॉपिक है मोटर पर अगर नेम प्लेट नहीं है तो कैसे जाने कि मोटर कितने आरपीएम की है। मान लो ना, चेक करने का साधन है, बिजली भी नहीं है। अब हमें पता निकालना है, पता लगाना है कि मोटर कितने आरपीएम की है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मोटर का रोटर निकालो आप, और रोटर निकाल के उसकी स्लेटें गिनो। मान लो 48 स्लेट मोटर है। मोटर जो है हमारी 48 स्लेट है। अब उसमें पिच गिन लो। मान लो पिच 6 है, तो स्लेटों को पिच से भाग कर दो। तो देखो कितना आ गया ये, 48 भाग 6। ये हो गया हमारा बराबर 8। 8×48 यानी कि 8 पोल में हो गई, यानी कि 720 चक्रों में हो गई। मान लो पिच 12 है, यानी 10-12 भी होती है। सेट वाइंडिंग का है, चैन वाइंडिंग है तो 11 पिच होती है। लेकिन सोल्यूशन बता दो, तरीका यही है। अगर एक आध का फर्क हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, 10-12 का भी सेट हो सकता है। मतलब आखिरी कॉल से पता लगा लो। तो अभी 12 से कर लो आप। 48 भाग 12 बराबर ये 4 पोल आ गया, बराबर 4। 12×4 = 48, यानी कि 4 पोल में हो गई है। ये हो गई आपकी 1440 चक्करों में। इसका सीधा सीधा फार्मूला है ये, यानी क्या, पिच को आप स्लेटों से भाग कर दो तो पोल निकल के आ जाते हैं। और पोल को मैंने आपको बता दिया कि कितने पोल पे कितने आरपीएम होते हैं। ये तो सब मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया। अब कैसे सीख रहे हो आप जानो। ताकि देखो, मैं बहुत छोटे से सॉल्यूशन से बिल्कुल सीधा सीधा मुद्दा लेके आता हूँ मैं। कितना, ये भी देखो कितना बेहतरीन फार्मूला है ये, कि कैसे जाने हम कि मोटर पर नेम प्लेट नहीं है और बिजली का साधन भी नहीं है, तो हमें कैसे पता लगाना कि ये मोटर कितने आरपीएम की है। तो सीधा सीधा मसला है इसका। पहले उसका रोटर निकालो, और रोटर निकाल के उसकी स्लेटें गिनो, और स्लेटों को निकाल के उसकी पिच गिन लो। जो पिच आवे उससे जो है स्लेटों को भाग कर दो। जो उसका आंसर आएगा वो पोल हो गए आपके। जैसे कि 6×8 = 48, तो 8 बार आ गया तो 8 पोल हो गए। 12×4 = 48, तो 4 पोल आ गए। अब इसमें 10-12 का सेट भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइड चैन बाइंडिंग है तो पिच 11 भी हो सकती है। ये कोई ऐसी मसला नहीं है, इतना तो आप समझ जाओगे। मान लो 36 लाइट मोटर है, 36 लाइट मोटर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसकी पिच गिनो आप। मान लो पिच जो है 9 निकल गई, पिच 9 है, पिच 9। तो आप जो है 36 को 36 भाग 9, तो 9×4 = 36 बराबर 4 पोल आ गई है सीधा सीधा मसला। मान लो पिच 6 है, तो अब 6 कर लो, 36 भाग 6, तो ये 6 पोल में आ गई। 6×6 = 36 यानी 960 में हो गई, 960 आरपीएम में। है बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला, बिल्कुल सीधा सीधा। देखो, किसी भी चीज का जो है ना, जड़ को ही समझना होता है। देखो, बातें तो बहुत सारी हैं। देखो, ये काम जो है समंदर है, लेकिन इसको लोगों ने सीधा बना दिया। जैसे देखो वैसे ही काट, वैसे ही बना दो। नकल पे डिपेंड है सारा मसला। जबकि देखो, इसकी ये टेक्निकल काम है, इसकी गहराई बहुत है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता, वहां तक पहुंचता नहीं। मान लो दुकान में लड़के काम कर रहे हैं, अब लड़के ने मोटर बाइंड कर दी, कनेक्शन नहीं कर पाया वो, और चला गया छुट्टी पे। पता लगा कि वो कहीं बाहर चला गया, या कोई भी बात मान लो। अब हम कैसे पता लगा लें क्या ये मोटर में कनेक्शन कौन से होंगे भाई। मोटर तो ने भर दी, तैयार कर दी, सिर्फ कनेक्शन रह गए उसके। अब कैसे पता लगा लोगे कि ये मोटर में कनेक्शन कौन से होंगे। तो ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं ये। इन बातों को समझना बहुत ही अहमियत बात है ये। अगर ऐसी बात समझ लेगा ना आदमी, बस फिर बस कुछ भी चीज की जो है ना जड़ समझ नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन है। देखो, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन आदमी को घुसना पड़ता है उसमें, मन लगा करके। ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। कोई भी काम नहीं है, बशर्ते दिल से उसमें घुसना पड़ेगा। कोई काम नामुमकिन नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात है,
कि आदमी देखो मान लो चला गया, अब कंसन कौन से करने हैं इसमें, कैसे पता लगेगा? इसका भी सोल्यूशन है। पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ता है कि कौन से कंसन का मतलब क्या होता है। जब इसका मतलब समझ जाएगा तो अगर टू लीट है तो हम फोर लीट कर दें, फोर लीट है हम टू लीट कर दें। इनका मकसद क्या होता है, कौन से कंसन करने में क्या बेनिफिट होता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई, जब ये समझ जाओगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से। अब फिर तो अपने मन के राजा हो जाओगे, जो दिल करे वो करो, क्योंकि जो उसकी आपकी आपको अच्छाई पता लग जाएगी, क्या इससे क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस चीज में बेनिफिट ज्यादा है। तो ये है, चलो आज का टॉपिक इतना ही है, कल को बताता हूँ। अब मैंने मोटर के बारे में बता दिया आपको, अब मैं बताता हूँ आपको इंजन के बारे में, तो कितने आरपीएम, कितने पोल के अल्टरनेटर को कितने आरपीएम का इंजन चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतने काफी है, और कल बताता हूँ। देखो वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि अब मैं थोड़ी छोटी कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आदमी जल्दी जल्दी से पूरी बात समझ ले। देखो है क्या, सीधा ही सीधा, ना समझ में आया तो फिर बताए तो फिर। सबसे पहले आप मान लो मोटर पर नेम प्लेट नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप रोटर को निकालो, रोटर खोल के उसकी पिच गिन लो, और पिच को जो है स्लेटों को भाग कर दो। जो आंसर आवे, यानी 6 × 48, तो फिर 8 पोल में हो गई है। 12 पिच आई है तो 12 में 2 11 भी हो सकती है, मैंने पहले बता दिया। तो 12 × 4 = 48। जैसे ये 36 स्लॉट है, 9 पिच है, तो 9 × 4 = 36, इसका 4 पोल आ गया। 6 पिच है तो 6 × 6 = 36, 6 पोल में आ गए। अब पोल मैंने आप पोल को आरपीएम निकालना मैंने आपको सिखाई दिया, कि कितने पोल होते हैं, कितने आरपीएम निकलते हैं। देखो सीधा सीधा मसला, देखो अगर मुझसे लगे रहोगे तो ऐसा चैंपियन कारीगर बना दूंगा, ऐसे चैंपियन बना दूंगा कि देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए। देखो जो मैंने नहीं करा है उसका आप कर लो, कोई नया आविष्कार कर लो, जब तुम पता होगी कितने कैसा करने में क्या होता है, तो शायद ही जो मैंने ना करा हो तो आप उस काम को कर लो, कोई नया आविष्कार कर लो, कोई नई चीज पैदा कर लो। ये है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफी है, कल और कुछ बताता हूँ।